OnePlus 10R इस फ़ोन में डबल सेल का बैटरी यूज हुआ है। तो डीसी पे यहाँ 7.9 वोल्ट पे सेट करेंगे और आउटपुट ऑन करते हैं। तो आउटपुट ऑन करने के साथ ही ऑटो रीडिंग ले रहा है, फिर 0 रीडिंग, फिर 0। तो इस कंडीशन में कहीं न कहीं फ़ोन में शॉर्ट सर्किट का ही इशू है, सीपीयू का तो इशू है नहीं। तो शॉर्ट सर्किट के लिए ही जाएंगे। तो आप में को समझना होगा कि फ़ोन में क्या फॉल्ट है, कब सीपीयू से फॉल्ट है, कब फ़ोन में शॉर्ट सर्किट है। तो आपका डीसी का नॉलेज होना चाहिए। तो चलते हैं थर्मल कैमरा के पास। देखिए यहाँ पे ए आईसी हीट हो रही है, तो इस आईसी को सबसे पहले रिमूव करेंगे, उसके बाद चेक करते हैं, क्योंकि इस फ़ोन का ना तो बिटमैप है ना ही स्कीमेटिक्स है। तो कौन सी लाइन शॉर्ट है ये तो अभी कंफर्म नहीं है। तो यहाँ पे आईसी को रिमूव कर लेते हैं। आईसी नंबर है MAX 77932B। आईसी रिमूव करने के बाद पैड को क्लीन कर लिया। उसके बाद भी यहाँ पे शॉर्ट सर्किट है, एक कैप अभी भी शॉर्ट शो कर रहा है। देखिए दोनों साइड से GR00 है। तो इस कैप पे हम वोल्टेज अप्लाई करेंगे, लेकिन कितना वोल्ट का लाइन है तो मालूम नहीं है। तो पता करना होगा कि ये जो कैप का सप्लाई वाला साइड है आईसी के किस पैड से अटैच है। अभी देखिए यहाँ पे एक कैप और इस पैड का कनेक्शन है, और यहाँ पर जो सारे पैड एक ही लाइन में कनेक्टेड हैं। तो 2, 4, 6, 1, 7। तो 7 पैड का सप्लाई इस कैप से है। तो यहाँ पे देख लेंगे कि MAX 7793B और किस फ़ोन में लगा हुआ है। उसके बाद ही उस पैड का सप्लाई लाइन चेक करेंगे कि कौन सा है। तो यहाँ पे बोर्नियो में सर्च कर लेते हैं कि और किस किस फ़ोन में लगा हुआ है सेम आईसी। तो यहाँ पे Realme GT Neo 3T में है। तो चलते हैं Realme के फ़ोन में और लोकेशन देख लेंगे कहाँ पर ये आईसी है। कंपोनेंट नेम में सीपीयू के पास ये आईसी लगा हुआ है, सेम आईसी। तो चलिए इस फ़ोन का तो बिटमैप है, इस फ़ोन के बिटमैप से हेल्प लेंगे। तो यहाँ पे देखिए 2, 4, 6, 7 जो बॉले हैं VPH पावर की लाइन है। तो अब इस लाइन पे हम लोग वोल्टेज अप्लाई कर सकते हैं 4 वोल्ट के आसपास, जो कि VPH वोल्टेज होती है। कहीं ये लाइन 1.8 वोल्ट की होती है और ज़्यादा वोल्टेज अप्लाई कर देते तो फ़ोन ही हमारा डेड पड़ जाता। तो इसी कंडीशन में हमें पता करना होता है कि शॉर्ट सर्किट में सेम लाइन पे सेम वोल्टेज डालना है। डीसी को 4.2 वोल्ट पे सेट है, और यहाँ पे मैंने एक जंपर कर लिया है सप्लाई वाले लाइन पे। तो थोड़ा सा हीट सेंस कर लेते हैं कहाँ पे हीट हो रहा है। तो इस आईसी के पास, ये आईसी में भी पहले भी हीट हो रही है। तो इस आईसी को मैं रिमूव किया था, बट सॉल्यूशन नहीं मिल पाया था। तो जब तक कि दूसरे फ़ोन का स्कीमेटिक्स बिटमैप नहीं चेक किया, क्योंकि उस टाइम वोल्टेज कम अप्लाई कर रहा था। तो देखिए इस सेक्शन में हीटिंग है। तो कॉर्नर का सेल कट कर लेते हैं। आपको भी इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप काम सीखना है, किस लाइन पे कितना वोल्टेज अप्लाई करना है, कब फ़ोन में शॉर्ट सर्किट है, कब फ़ोन में सीपीयू का फॉल्ट है। आपसे ब्लैक पेस्टेड, वाइट पेस्टेड सीपीयू वाले फ़ोन रिपेयर नहीं हो रहे हैं तो दिए गए नंबर पे कॉल करिए। दोबारा से रोजिन अप्लाई करके वोल्टेज अप्लाई करते हैं। देखिए एक कैप शॉर्ट है, तो इस कैप को पहले रिमूव करेंगे, उसके बाद दोबारा से शॉर्ट सर्किट चेक करेंगे। डेड मोबाइल रिपेयर करना बहुत या नॉर्मल सबसे आसान है, उसके लिए आपको नॉलेज होना चाहिए कि कब क्या करना है। नहीं तो आजकल के ज़्यादा सब सीपीयू पे ही काम कर रहे हैं। तो इस कंडीशन में सीपीयू पे काम करेंगे तो फ़ोन कभी रिपेयर होगा नहीं। तो यहाँ पे शॉर्ट सर्किट क्लियर हो चुका है। आईसी को फिक्स कर लेते हैं। हमारा ट्रेनिंग सेंटर डिजीफिक्स एकेडमी के नाम से पटना बिहार में है। तो आप पटना बिहार से हैं तो प्लीज़ ज्वाइन करिए। सिखाने की गारंटी है, आपको डेट, फ़ोन, नेटवर्क सभी सेक्शन में एक्सपर्ट कर देंगे, एक गारंटी है।
अगर आपको लगता है कि कोर्स करने के बाद भी कोई इशू रह गया, आप रिपेयरिंग का काम सीख नहीं पाए हैं, तो मैं कोर्स के बाद भी आपका पैसा वापस कर दूंगा। क्योंकि डेड फ़ोन आपके पास अगर नॉलेज है तो डेड OnePlus 10R, इस फ़ोन में शॉर्ट सर्किट का इशू था, फ़ोन डेड कंडीशन में था, तो फ़ोन को रिपेयर कर दिया है। आपके पास भी अगर डेड फ़ोन आते हैं शॉर्ट सर्किट वाले, CPU वाले, ब्लैक फेस्टेड, वाइट फेस्टेड, डबल डेकर, आपसे अगर रिपेयर नहीं हो पा रहे तो आप हमारा ट्रेनिंग सेंटर DigiFix एकेडमी जो कि पटना बिहार में, उसे ज्वाइन करिए। मेरे यहाँ कोर्स करने के बाद भी अगर आपसे फ़ोन रिपेयर नहीं हो पा रहे हैं, तो आपको लगता है कि मैं यहाँ पे कुछ नहीं सीख पाया हूँ, तो मैं आपको पूरा का पूरा पैसा वापस कर दूंगा कोर्स करने के बाद भी। आपको डेड फ़ोन में एक्सपर्ट करके ही भेजूंगा, इसकी गारंटी है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।